देखेंगे। जब आप बीड़ी पीते हो तो बच्चे भी देखते हैं, भाई पापा जी तो बीड़ी पी हैं, देखेंगे। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जब वे देखेंगे तो वे आपसे सीखेंगे, वे बाहर से कहीं तरी सीखने के। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन पर फर्क पड़े उस चीज का। उनसे पहले छोड़ दो नशा भी। ये आप बीड़ी पीते हो, बच्चे आज आप बीड़ी पी रहे हो, कल को बच्चा सिगरेट पिएगा, उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो आपसे देख लिया, सीख लिया। तो इसलिए सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत अगर अपने समाज को बचाना, अपनी युवा नस्ल को बचाना है, तो इसलिए कोई ऐसा फैल ना करो, ऐसा ऐप ना करो जिससे कि हमारे बच्चों पर फर्क पड़ जाए चीज का। नशा करना है, गुरु महाराज के नाम का नशा करो। रविदास मंदिरा क्या पिए जो चढ़े उतर जाए, अरे नाम महाराज पे जो एक बार चढ़े फिर उतरे ना जाए। तो जिसने गुरु महाराज के नाम का नशा किया है, क्योंकि नशा हमारे शरीर के अंदर नस है, इनको चलाने के लिए हमें नशे की आवश्यकता पड़ती है। अन्न के अंदर भी नशा ही है, अन्न के अंदर भी तो नशा ही है। जब आदमी को भूख लगती है तो अजवाई आने शुरू हो जाओ, हमारी नसें मांगती है कि भाई भोजन का टाइम हो गया, भोजन करो। ऐसे ही आप बीड़ी पीते हो तो ऑटोमेटिक इसके शरीर के अंदर कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वे कीटाणु काटते हैं, हमें मांगते हैं फिर। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, इसलिए अगर समाज को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, कोई ऐसा फैल ना करो जिससे कि हमारे बच्चों के ऊपर फर्क पड़े। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आप कम से कम 10 रुपए का मंडल रोज पीते हो या नहीं पीते हो? कम से कम लेकर चलना चाहिए किसी भी कार्य को। आप 10 रुपए का मंडल पीते हो, यदि उन 10 रुपयों को रोज एक उसमें गुल्लक में रख दो, बचत करनी शुरू कर दो, तो 300 रुपये महीना सीधा साहब है, और 12 36 रुपये हो गए एक साल के, और प्लस 50 से गुणा कर दो उसको, देख कितने पैसे बटेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई आराम से हो सकती है, लेकिन नहीं, आप तो नुगो रहे हैं तो ऐसे भोग मांग के चले जाएंगे। बहुत से आदमी दारू पीते हैं, भाई दारू मत पिया करो। दारू पीने से 3 फायदे भी है, दारू पीने से 3 फायदे भी है। कोई यदि कोई हमारी हम समझाओ भाई दारू नहीं पीने चाहिए, भाई दारू नहीं पिया करते, तो हम क्या उनका थारे घर तक पी रहे हो ऐसा। हम क्या भाई दारू पीने के 3 फायदे भी है और 3 नुकसान भी है। अब फायदे कैसे हैं और नुकसान कैसे है? फायदे तो है कि दारू पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, पहले ही मर ले। और एक दारू पीने वाला किसी से डरता नहीं है, उसे चाहे कहीं पड़ा दो ले जाकर, नो क्या बहुत बदमाश लग रहा, हम देखेंगे सालों को बदमाश को, आज देखा हमारा तो बड़ा कौन बदमाश है। एक दारू पीने वाला का कभी चोरी नहीं होती भाई, दारू पीने वाला का कभी चोरी भी नहीं होती, चोरी ठाकर क्या ले जाएंगे, उसके घर में कुछ है ही नहीं। तो 3 फायदे हो गए, 3 नुकसान कैसे हैं? तन की हानि, तन की हानि सबसे पहले है, धन की हानि। आप 100 रुपए का पौवा पी रहे तो 100 रुपए गए जेब में से, हानि होगी। फिर आपके सम्मान की हानि है, फिर आपके सम्मान की हानि है। तीसरे नंबर पर आपके फिर तन की भी हानि है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, इसलिए ना तो अपने तन की हानि करो, ना अपने धन की हानि करो, और ना ही अपने सम्मान की हानि करो। क्यों? आप संतों की संतान है, आप अपने इतिहास को पढ़ो। हमारे पुरखे शान से जिए और आज हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे। देखो हमारे लिए बाबा साहेब ने रात दिन इतना संघर्ष कराया, इतने पढ़े कि उन्हें रोटी भी नहीं मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। ऐसा राम तो बहुत दूर की बात है, उन्हें खाना भी नहीं मिला, लेकिन उन्हें संघर्ष किया, आपको उसी जगह बैठा दिया लाकर कि आप आज उन्हें भूल कर बैठ गए। आज आप उन्हें भूल कर बैठ गए, क्यों भूल रहे? क्योंकि सुख में आदमी भूल जाता है।
दुख में आदमी को सब याद रहे अगर भाई कैसा ठे मारा मेरे पे बाल। तो इसलिए सदगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत महापुरुषों की मेहनत को बेकार ना करो। बोलिए गुरु महाराज जी की। सतगुरु स्वामी